क्लास 9। जैसा कि आपको मैं आज बताना चाहती हूँ कि आपका 6 दिन हिंदी में आपका बेसिक पाठ्यक्रम चलेगा। ये जो 6 दिन बेसिक पाठ्यक्रम चलेगा, इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नहीं करेंगे। इसको आप अपनी रफ कॉपी में करके क्लास ग्रुप में सेंड करेंगे ताकि हम लोग आपका वर्क चेक कर सकें। 6 दिन आपका बेसिक पाठ्यक्रम चलने के बाद 14 तारीख से आपका सिलेबस आपका बुक्स का है वो चलेगा, वो आप अपने फेयर कॉपी में कीजिएगा। पर ये जो 6 दिन आपका बेसिक पाठ्यक्रम चलेगा, इसको आपको अपने फेयर कॉपी में नहीं करना है। इसको आपको अपनी रफ कॉपी में करके क्लास ग्रुप में सेंड करना है। तो बच्चों क्लास 9, आज मैं हिंदी में आपको तत्व और तत्सम ये आपको समझाऊंगी। बच्चों दिनांक है आपकी 7/6/2021, कक्षा 9। विषय है आपका हिंदी और टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव शब्द। तत्सम एवं तद्भव शब्द, ये आपका पीरियड है। पीरियड है आपका ए। तो बच्चों तत्सम और तद्भव शब्द यानी तत्सम शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो अपने रूप में हिंदी भाषा में प्रचलित है। यानी संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में मूल रूप से प्रचलित है, उन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, फल, पुष्प, बालक, कन्या, विद्या, आत्मा, पशु, वृक्ष, राजा आदि। ये आपके संस्कृत भाषा के शब्द हैं, परंतु ये मूल रूप से हिंदी भाषा में प्रचलित है, यानी हिंदी भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है तद्भव शब्द। इसके तत्सम शब्द में इसके अतिरिक्त संस्कृत शब्द के वह शब्द जिसमें संस्कृत के प्रत्यय लगाकर नवीन शब्दों का निर्माण किया जाता है, वह तत्सम शब्दों की श्रेणी में आते हैं। जैसे आयुक्त, दूरदर्शन, विद्यार्थी, प्राकृतिक, सौंदर्य। ठीक है। उसके बाद आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द में संस्कृत भाषा के वह शब्द हैं जो प्राकृत, अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी से होकर गुजरे हैं, अपने परिवर्तित रूप में दिखाई दे रहे हैं, वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका अंधेरा, आंसू, अमूल, कान आदि, ये आपके तद्भव शब्द हैं। यानी हिंदी में प्रचलित कुछ तत्सम शब्द अपने तद्भव शब्द के साथ नीचे दिए जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर तत्सम शब्द है उसको हम लोग तद्भव शब्द में लिखेंगे। तो पहला है आपका तत्सम शब्द, पहले लिखेंगे हम लोग। ये आपका तत्सम, ये आपका तद्भव शब्द। तो पहला है अज्ञान। अज्ञान क्या है आपका? तत्सम शब्द है। जब अज्ञान को तद्भव में लिखेंगे तो वो आपका बन जाएगा अनजान। अनजान। उसके बाद है आपका अग्नि। अग्नि तत्सम शब्द है, पर उसको तद्भव में बदलेंगे तो बन जाएगा आपका आग।
उत्साह, उत्साह का बन जाएगा उत्साह। उसके बाद है आपका कार्य। जो कार्य आपका तत्सम शब्द है उसको तद्भव में बदलेंगे तो कार्य का बन जाएगा काज। तो कार्य का बन जाएगा काज। उसके बाद है स्वप्न। स्वप्न का मतलब होता है, स्वप्न का मतलब होता है सपना। इसके आगे आपके हैं और तत्सम शब्द। वर्ष, वर्ष है तत्सम शब्द। जब इसको तद्भव में लिखेंगे तो वर्ष का बन जाएगा बरस, बन जाएगा बरस। राता का, राता का तत्सम शब्द का बन जाएगा भाई। भ्राता का बन जाएगा आपका भाई। सत्य है, सत्य का बन जाएगा आपका सच। सत्य का बन जाएगा सच। कपोत का बन जाएगा कबूतर। कपोत मैंने कबूतर। ये जो तत्सम शब्द हैं वो आपके संस्कृत शब्द से लिए गए हैं। इन संस्कृत शब्दों का प्रयोग हम लोग हिंदी भाषा में करते हैं। उसके बाद है आपका कृपा। कृपा का बन जाएगा कृपा। कृपा, कृपा का बन जाएगा आपका कृपा। उसके बाद है आपका सप्त मैंने सात। सप्त मैंने सात। जो आपके तत्सम शब्द हैं वो आपके संस्कृत शब्द से लिए गए हैं। उसको हम लोग तद्भव में जब बदलेंगे, लिखेंगे तो आपके वो हिंदी शब्द बन जाएंगे। इसी तरह है आपका मयूर। मयूर को कहते हैं मोर। मयूर आपका संस्कृत शब्द है। जब इसे हम तद्भव शब्द में लिखेंगे तो मयूर का बन जाएगा मोर। मयूर, तो मयूर का बन जाएगा हमारा मोर। उसी तरह कर्ण। कर्ण मैंने होता है कान। कर्ण भी आपका संस्कृत शब्द है। कर्ण, कर्ण का बन जाएगा आपका कान। उसके बाद है आपका पुष्प। पुष्प मैंने होता है फूल। पुष्प, पुष्प मैंने होता है फूल। तो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया आपको कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप से हिंदी भाषा में प्रचलित है उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। तो ये थे आपके बच्चों तत्सम और तद्भव शब्द जो मैंने आपको लिखाए हैं ब्लैक बोर्ड पे।
और तद्भव शब्द होते हैं संस्कृत भाषा के वह शब्द जो प्राकृत, अभ्यस और आदिकालीन हिंदी से गुजरे हैं, वो परिवर्तित रूप में दिखाई दे रहे हैं, उसे कहते हैं तद्भव शब्द। तो ये मैंने आपको तद्भव और तत्सम शब्द लिखाए हैं, जो आपको अपनी रफ कॉपी में करके क्लास ग्रुप में सेंड करना है, ताकि मैं आपका वर्क चेक कर सकूं। ठीक है बच्चों, ये आपको फेयर कॉपी में नहीं करना है, ये आपको अपनी रफ कॉपी में करना है। ठीक है क्लास 9, नमस्कार।